बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम, अस्सलामुअलैकुम। कैसे हैं आप लोग सब? उम्मीद करती हूँ आप लोग सब खैर खैरियत से होंगे, हंस पे मुस्कुरा रहे होंगे। अल्लाह पाक आप सबको इसी तरह हंसता मुस्कुराता रखे, आमीन सुम्मा आमीन। नाजरीन, ये है मेरी वो दिल से दुआ जुड़ेरी आप लोगों के लिए लेकर आती हूँ, क्योंकि दिल से जो दुआ निकलती है और बात निकलती है वो असर रखती है। मैं हूँ आप लोगों की होस्ट, आपकी दोस्त, आप सबकी फेवरेट कहकशा फैसल, और आप लोग मुलाहिजा फरमा रहे हैं आपका फेवरेट मॉर्निंग शो जिसका नाम है मुस्कुराती सुबह। जी हाँ जनाब, मंडे का दिन है और हम सबको शिद्दत से जो है वो बारिश का इंतजार है। परेशान हो गए हैं कराची वाले, गर्मी से बेहाल हो गए हैं, और बारिश है जो कि आके ही नहीं दे रही। मतलब हमारे सब्र का जो है पैमाना अब लबरेज हो चुका है। अल्लाह पाक से सब दुआ करें कि आफियत वाली बारिश आ जाए, क्योंकि हब्स और गर्मी ने जो है ना वो हम सब की जान निकाली हुई है। ऊपर से सोने पे सुहागा, जिसको कहते हैं लोड शेडिंग, ये एक ऐसा अजाब हम सब पर मरतब हो गया है जिसकी वजह से हमें दिमागी जो है ना मसाइल हो गए, नींद नहीं पूरी हो रही, डार्क सर्कल्स जो है वो हमारी लड़कियों के तो खैर छुप जाते हैं मेकअप से, लेकिन जो हमारे भाई हैं जो जा रहे हैं ऑफिस, परेशान हुए, चिड़चिड़ाहट है, उनको गुस्सा आ रहा है कि भाई लाइट नहीं है। जिससे भी आप बात सुने, कोई बोल रहा है हमारी 5 घंटे जाती है, कोई बोलता है कि वैसे तो जाती है रूटीन वाइज, उसके अलावा गैर अलानी लोड शेडिंग भी हो जाती है। अगर मैं अपने घर की बात करूं तो मेरे घर में जिस टाइम पे लाइट जाती है उसके अलावा भी जब हम सो रहे होते हैं तो रात को लाइट चली जाती है, और फिर आप लाइट जब जाती है बार बार आपके एसी भी जो है उससे मुतासिर होते हैं, आपके घर के फ्रिज मुतासिर होते हैं, सारे इलेक्ट्रॉनिक आइटम्स जो हैं वो लाइट जाने की वजह से मुतासिर होते हैं। मेरा एसी खराब हो चुका है, कल रात को ये हादसा पेश आया और उसकी वजह से इतना दिमाग आउट है अभी, क्योंकि इतनी ज्यादा गर्मी है, नींद नहीं आती। एक तो हर चीज की आदत जो है ना वो बहुत बुरी है, आपको किसी चीज की आदत नहीं होनी चाहिए। आपने अपना आदी मतलब किसी चीज का आदी नहीं बने, प्लीज आप लोग ये बात सोचें, क्योंकि जब मैंने एसी खराब हो मैंने उसकी तरफ देखा और मुझे रात में मेरी नींद उड़ गई कि अब मैं कैसे सोऊंगी, क्योंकि गर्मी बहुत है। मैं रात भर दुआएं मांगती रही, अल्लाह पाक बारिश दे दे, बारिश होगी तो अच्छा मौसम हो जाएगा ना, तो फिर नींद आ जाएगी, लेकिन ऐसा कुछ भी नहीं हुआ। अब रोज जो है वो महकमा मौसमियात वाले को जो है ना लोग जो है अजीब अजीब उसके ऊपर मीम्स बन रही हैं, बातें हो रही हैं कि भाई रोज कहते हैं इनको जेल में डाल दें कि बारिश होगी बारिश होगी। आप गूगल पे भी अगर वेदर सर्च करें तो वो भी बता रहा है कि 80% चांस है कि बारिश होगी, लेकिन कब होगी वो अल्लाह बेहतर जानता है, क्योंकि जाहिर सी बात है गूगल भले 110% भी बोल दे कि बारिश होगी, लेकिन जब तक अल्लाह पाक का हुक्म नहीं होगा, जब तक वो नहीं चाहेंगे तो बारिश नहीं होगी। तो आप लोग सब जो है मिलकर दुआ करें कि बारिश हो जाए, आफियत वाली हो, फिर हम सब पकौड़े बनाएं, समोसे बनाएं। मैं आलू भरी बनाऊंगी, मुझे आलू भरी, जो आलू के पराठे होते हैं ना हमारे घर में उसको आलू भरी पराठे कहते हैं, तो मेरे घर में सबकी फरमाइश आई हुई, क्योंकि मैं जरा अच्छे बना देती हूँ, वो जरा भुरता वुरता जो आलू का होता है ना बैटर, उसको अच्छा सा भर के बनाती हूँ, तो सब जो है वो मेरे हाथ के खाना पसंद करते हैं। तो मुझे भी बड़ा शौक है कि चलो यार मेरे भाई अम्मी मेरे हस्बैंड सब मेरे हाथ के खाना पसंद करते हैं, आलू के पराठे तो मैं बनाऊं, लेकिन मौका तो आए, अल्लाह पाक मौका तो दे मुझे कि मैं पकौड़े बनाऊं, मैं समोसे बनाऊं। अच्छा, समोसे मुझे कोई इतने लिटरली बनाना पसंद नहीं है, लेकिन फैमिली के लिए आपको बनाने पड़ते हैं। तो जब ये ऐसा माहौल होता है, ऐसी बातचीत होती है, और जब ऐसा मौसम होता है, तो फिर जब मौसम औसम होता है तो आपका दिल चाहता है कि यार बस इस लज्जत से जो है लुत्फ अंदोज हो जाए। तो आप लोग भी होने के तैयार हो जाएं, बस अगर अल्लाह करे कि आपकी लाइटें ना जा रही हूँ, क्योंकि अभी तो ऐसा, जब मैं ऑफिस से आ रही थी रास्ते में मौसम मुझे लगा थोड़ा बहुत कि बारिश जैसा है, मैंने गूगल पे सर्च किया, गूगल पे भी ये आया था कि 80% है चांस के हो जाएगी, लेकिन बस अब बस हो गई है। अब अल्लाह पाक या तो बरसा दीजिए या हमें जो है वो नाउम्मीद कर दीजिए कि बारिश का कोई चांस है ही नहीं, क्योंकि अब हम लोग जो ना थक गए हैं, बिल्कुल थक गए हैं कि बस यार अब बहुत हो गया। इसी के साथ साथ आप लोगों को बताना चाहूंगी, मंडे का दिन बहुत ज्यादा जो होता है एक अजीब सी जो ना सुस्ती हम सब पर सवार हुई भी होती है, क्योंकि हम लोग 2 दिन वीकेंड के बाद आते हैं, लाइफ एंजॉय करते हैं। मतलब जब हमारी छुट्टियां होती है तो ऐसा लगता है कि जिंदगी हमारी कितनी गुलजार है। हम लोग जब अपनी फैमिली के साथ टाइम गुजार रहे होते हैं, बातचीत कर रहे होते हैं, फैमिली के साथ बैठ के फैमिली गैदरिंग में होते हैं, तो आपकी सारी टेंशन सारी परेशानियां जो है वो खत्म हो जाती हैं। आपको लगता है कि हाँ यार बेस्ट टाइम जो है वो यही है, आपकी फैमिली। तो आप जो है अपनी फैमिली के लिए टाइम निकाला करें, दोस्त अहबाबों से भी मिला करें, जाया करें, उनके साथ हैंग आउट करना कोई बुरी बात नहीं है, लेकिन अपनी फैमिली के साथ जब सब बहन भाई अम्मी अब्बू सब साथ बैठते हैं, बात करते हैं, ये बात होती है वो बात होती है। हमारी फैमिली में तो ये है कि हमारी फैमिली में हम लोग एक दूसरे का मजाक बहुत उड़ाते हैं, लेकिन सबसे अच्छी बात यह कि एक दूसरे का मजाक उड़ाते हैं तो हम बर्दाश्त भी करते हैं। मेरे 3 भाई है, मैं इकलौती बहन हूं, तो मुझसे वो लोग बहुत मजाक करते हैं और मुझे मजा आता है, क्योंकि अपने भाइयों की और अपनी बहनों की गैदरिंग में आपको बैठकर बातें करने में बहुत एंजॉयमेंट होती है, और आपका जो सारा स्ट्रेस होता है
डिप्रेशन होता है, आपको एक और होता है ना कि यार वर्कलोड बहुत ज्यादा है, बस अब मुझे बहुत वो हो रहा है, लेकिन जब आप अपनी फैमिली में बैठते हैं आपका मूड अच्छा हो जाता है। फिर जब आ जाए उसके अंदर चाय, गरम गरम चाय आपकी वालदा मोहतरम आपके लिए बना के ले आए तो मूड और अच्छा हो जाता है। फिर उसके चाय के साथ अगर अच्छे से बिस्किट्स वगैरह हो जाए, स्नैक्स हो जाए और रात के 4 बज रहे हो, फिर उसके बाद आप लोग इंतजार करें कि यार अब जो है ना हम लोग नाश्ता करके सोएंगे, और फिर ये सोचते हैं कि नाश्ता आज कौन कराएगा। फिर ये होता है कि यार चलो आज तुम्हारी बारी है, तुमने नाश्ता करवाना है। तो जो एक बंदा होता है बेचारा जिसका नाश्ता करवाने की बारी होती है, उसका मुंह अजीब सा हुआ होता है कि यार वैसे ही इतनी महंगाई है, 1000 रुपए से कम में तो नाश्ता आएगा नहीं, लेकिन ये है कि भाई करना तो पड़ेगा, जब आपको किसी का आप खाते हैं तो खिलाना भी पड़ता है। तो बस ऐसे ही होता है, जिंदगी इसी तरह रवा दवा रहती है, गुजरती रहती है, बुरे दिन भी आते हैं, अच्छे दिन भी आते हैं, ये तो जिंदगी का हिस्सा है। बस आपका काम है कि आप पॉजिटिविटी के साथ अपनी जिंदगी को गुजारते रहें, अच्छाई करते रहें। कोई आपके साथ बुरा करे, आपको साबित करने की, बोलने की, जवाब देने की कोई जरूरत नहीं है। आप जो है वो सब्र करें, क्योंकि सब्र करने वालों के साथ अल्लाह पाक बहुत पसंद फरमाता है जो लोग सब्र करते हैं। सामने वाले बंदे के लिए दुआ करें कि अल्लाह पाक इसको हिदायत दे, क्योंकि मैंने बहुत से लोगों को ऐसा देखा है कि वो अजीब अजीब से दिमागों में वसवसे पैदा कर लेते हैं। ये जनाब हमारी इंट्रो में बात हो गई। इसी के साथ साथ अब ब्रेक का टाइम आ गया है। जब आपको पूरा शो देखना है 2 घंटे के लिए तो आपको करना पड़ेगा थोड़ा सा इंतजार। पहली ब्रेक लेते हैं, फिर आते हैं ब्रेक के बाद कहीं जाएगा मत, देखते रहिए मुस्कुराते सुबह हमारे साथ मुस्कुराते हुए। जी नाज़रीन, वेलकम बैक टू द शो, और आप लोग देख रहे हैं आपका फेवरेट मॉर्निंग शो जिसका नाम है मुस्कुराते सुबह। हम लोग हैं किचन की दुनिया में, बढ़ते हैं क्वीन की जानिब और जानते हैं कि आज क्या बना रही हैं। अस्सलाम वालेकुम, गुड मॉर्निंग। वालेकुम अस्सलाम। अच्छी लग रही है केशा। थैंक यू सो मच, आप भी हमेशा की तरह बहुत प्यारी लग रही हैं। थैंक यू। शेफ नौरीन, आज हम क्या बना रहे हैं? कुछ डिफरेंट नजर आ रहा है। हाँ, आज हम बना रहे हैं ब्रेकफास्ट है, एगी टोस्ट, मतलब अमेरिकन फ्रेंच टोस्ट बना रहे हैं। Okay. तो उसके सारे ये लवाजमात हैं, क्योंकि अक्सर मेरे पास मेरे पेज पे भी काफी रिक्वेस्ट आई कि हमें ब्रेकफास्ट सिखाते, कोई कह रहे हैं देसी, कोई कह रहे हैं अमेरिकन, कोई कह रहे हैं इटालियन। तो मैं कहते हैं आज एगी टोस्ट बनाते हैं जो फ्रेंच टोस्ट होते हैं, तो हम उसके साथ हम एक नाश्ता बना रहे हैं। वाओ, ये अमेरिकन ब्रेकफास्ट है। ओके, हमें क्या क्या चीजें दरकार हैं, जरा इंग्रेडिएंट्स लवाजमात तो बताइए। हाँ, इसमें हमें 4 अंडे चाहिए, ठीक है। इसमें दूध है 1 कप, ठीक है। 4 एग्स, 1 कप दूध। इससे मक्खन है, जैम है, मतलब 3 टेबलस्पून बटर है तो 3 टेबलस्पून जैम है, और चॉकलेट स्प्रेड आप किसी कंपनी का भी ले सकते हैं, तो वो भी हमें 3 टेबलस्पून चाहिए होगा। इसमें चीनी है। अच्छा, चीनी को मैंने थोड़ा सा पीस लिया था, मतलब जैसे कैस्टर शुगर होता है, पिसा हुआ चीनी, वो हमने इसमें लिया है 4 to 5 टेबलस्पून। इसमें केले हैं 2 जो कि मैंने काट लिए थे। अच्छा, ये मैंने उसमें थोड़ा सा लेमन जूस को मैंने ड्रिजल किया था ताकि केले काले ना हो जाएं। और ये बीफ की पेपरोनीज हैं, जो कि अक्सर आप लोगों ने सुना होगा, चिकन की होती है, बीफ की होती है, सॉसेजेस होते हैं, तो मैंने पेपरोनीज इसका यूज होगा। ये ब्रेड स्लाइसेस हैं, ग्रेप्स हैं 1 कप, इसमें अंगूर होंगे। ये मेपल सॉस है, मेपल सॉस शहद का सॉस बनता है, अगर आप लोगों को इजीली अवेलेबल वैसे होता है हर सुपरमार्केट पे, अगर नहीं मिला तो आप लोग शहद डाल सकते हैं। ओके। ये ऑयल थोड़ा सा यूज होगा, और ये नटमेग जो जायफल जिसे कहते हैं, वाओ, ये इसमें जाएगा। और ये क्रम्स हैं, ये भी ऑप्शनल है, अगर आप लोगों को क्रम्स लगाना है ब्रेड पे तो लगा सकते हैं, वरना इट्स ऑप्शनल, मर्जी आपको, लेकिन मैं एक पे लगाऊंगी, एक पे मैं नहीं लगाऊंगी। अच्छा, ठीक है, ये है। और मैंने इसमें एक एग फ्राई करके रखा था, ठीक है। ये थोड़ा सा इसके साथ सर्विंग होती है, ठीक है। तो हम स्टार्ट करते हैं। बिल्कुल। ये हमने 4 अंडे लिए, मुझे बीटर दे दे, हैंड बीटर क्या कहना, ये लीजिए, ठीक है। ये 4 अंडों में अब जाएगा ये दूध, ये 1 कप दूध है, ठीक है। इसको हमने फेंटना है। ये बहुत मजे का बनता है, और ये असल में ये जो होती है बासी ब्रेड का बनता है, जो स्टेल ब्रेड होती है ना, ये उनका बनता है, मतलब 4-5 दिन पुरानी जो ब्रेड होती है, तो इसका ये और बहुत अच्छा बनता है। तो ये जो मेरे पास ब्रेड थी ये 2 दिन पुरानी थी, लेकिन कहते हैं जो बासी, जैसे हम बासी रोटी कहते हैं, वो मजे की लगती है, तो ये बासी ब्रेड के ज्यादा अच्छे बनते हैं। वेरी नाइस। मतलब अगर आपकी ब्रेड बासी हो गई है तो उसको गलत जाया मत करें, वो इसका फ्रेंच टोस्ट बनाए, क्योंकि हर चीज का कोई फेंकने का वो नहीं होता, आराम से बना सकते हैं। और आजकल वैसे भी इतनी महंगाई हो गई है, ब्रेड भी 100 रुपीज की हो गई है, छोटी वाली पता नहीं आई गेस 100 की हो गई होगी मेरे ख्याल से, मैंने ज्यादा 85 की हो गई छोटी, और 150 की हो गई है बड़ी। तो जब इतनी महंगाई हो गई है, ब्रेड भी महंगी हो गई, तो आप जरा चीजों को जरा एहतियात से, हमारी अम्मा तो सिखाती है ना, जरा एहतियात से, एतदाल में यूज करें। बिल्कुल, ठीक है। क्या कहते हैं, मुझे एक स्पून दीजिएगा। जी बिल्कुल, ये लीजिए। आज हमें बहुत सारी जो है वो चमचों की जरूरत है। एग्जैक्टली। अच्छा, ये इसमें जाएगी शुगर, ठीक है, ठीक है, जो मैंने आपको कहा था कैस्टर शुगर, या चीनी को अपना पीस लें, ओके, ठीक है। ये 4 टेबलस्पून इसके अंदर जाएगी, फिर हम इसको थोड़ा सा बीट करेंगे अच्छी तरह। अच्छा, इसमें अगर आप लोग नॉर्मल चीनी डालेंगे उससे क्या होगा, बहुत देर में डिसॉल्व होगी, फिर मुंह में चीनी आएगी, तो ये पाउडर्ड शुगर बेस्ट होती है फ्रेंच टोस्ट के लिए,
वेरी गुड। नाज़रीन, अगर आप लोग कॉल करना चाहते हैं हमारे शो में तो आप लोग कॉल कर सकते हैं, नंबर स्क्रीन पर चल रहा है। शेफ नौरीन से कोई फरमाइश करना चाहते हैं, अगर आप चाहते हैं कि शेफ नौरीन आपकी फरमाइश का कोई खाना बनाए हमारे शो में, तो आप लोग उसके लिए कॉल कर सकते हैं। यूट्यूब पर भी हम लोग डेली अपलोड करते हैं आप लोगों की मोहब्बत में अपने शो का एपिसोड, आप लोग वहां से भी जाकर देख सकते हैं। अच्छा क्या कहते हैं, ये नटमेग है, जायफल, ये इसमें थोड़ा सा जाएगा। ओके, इसमें डालेंगे 1 से 2 पिंच, और इसमें आप लोग चाहें तो वो भी डाल सकते हैं आप लोग, दालचीनी का पाउडर, ठीक है, सिनेमन पाउडर जो होता है। अच्छा ये इसमें चला गया, थोड़ा सा हम इसको मिक्स करेंगे। हमारा फ्लेम है ऑन, थोड़ा सा इसका बढ़ा देंगे। अच्छा साथ में इसमें जाएगा 1 चुटकी सॉल्ट। ठीक है, ठीक है, इसमें सॉल्ट गया। चलिए ये हमारा हो गया मिक्स। अब हमारा, मुझे वो नाइफ दे दें, 3-4 यहाँ बटर नाइफ होंगी। बिल्कुल, ये शुक्रिया। अच्छा अब हमने क्या करना है, देखें, ये सबसे पहले हमने एक स्लाइस लिया, इसमें हमने एक स्लाइस पे लगाया, ये हमने जैम, कोई भी ले लें आप, किसी भी फ्लेवर का, एप्पल ले लें, स्ट्रॉबेरी लेके, मैंने ये रास्पबेरी लिया हुआ है। ठीक है, ठीक है, ये हमने जैम लगाया इसके ऊपर। लेकिन मुझे प्लेट दे दें वहां से। जी बिल्कुल, मैं देती हूँ शेफ। पीछे से यही दे दें। ये हमने अच्छा सा इसको स्प्रेड किया। शुक्रिया। ये हमने इसको जैम को स्प्रेड किया। ठीक है, ये एक हमने ये किया, दूसरा स्लाइस लिया, तो हमने इसी के साथ साथ हमने ये बटर जो है, ये हमने बटर को इसमें डाला, हमने बटर को स्प्रेड किया। वाओ, 3 स्लाइसेस का बनेगा कहकशा ये। ओह माय गॉड। ठीक है, हमने ये बटर एक स्लाइस पे लगाया। ठीक है, और एक स्लाइस पे हम लगाएंगे ये चॉकलेट स्प्रेड। वाओ, किसी की भी ब्रांड का ले लें आप इसी लोग। के साथ साथ याया भाई आ गए हैं, छा गए हैं। अस्सलाम वालेकुम। वालेकुम अस्सलाम, कहकशा फैशन, कैसी हैं आप? मैं बिल्कुल ठीक ठाक। याया मेरे प्यारे भाई, आप खैरियत से हैं? भाई हम चाहते हैं कि आप दोनों इसी तरह साथ साथ अच्छी तरह प्यार मोहब्बत से प्रोग्राम ही करती रहें, और बड़ा अच्छा लगता है। आज मैंने जो है शेफ नौरीन की जो एक बात देखी ना, एक इनकी चीज मैंने नोट की है, इनकी घड़ी बड़ी जबरदस्त घड़ी है भाई, माशाल्लाह मुझे बड़ी पसंद आ रही है घड़ी है। आपकी घड़ी, मैं इनकी हमेशा घड़ियों की तारीफ करती हूँ, माशाल्लाह जबरदस्त कलेक्शन। मेरी नजर, और जो है ना खास तौर पर कैमरा किया तो मैंने कहा बड़ी जबरदस्त घड़ी पहनी, शौकीन लगती है घड़ियों की माशाल्लाह। बिल्कुल। तो और ये जो आज सैंडविच बना रही है ना, लिटरली मुझे ऐसे सैंडविच पसंद है, और मैं इंशाल्लाह जरूर बनाऊंगा। आज मैं यूट्यूब पे इसको जरा थॉरली देखूंगा, फिर मैं बनाऊंगा। अच्छा दूसरी बात है कि ये बताएं कि कहकशा आपने क्या आ गया, आपके यहाँ गाय आ गए, फैसल भाई हमारे क्या लिया है, बकरा लाए, गाय लाए, क्या लाए? अभी असल में मेरे सारे इन-लॉज जो है ना, वो एक साथ सब कुर्बानी करते हैं, सब एक साथ जानवर लेने जाते हैं, तो बारिश की वजह से सबका ये माइंडसेट है कि अभी नहीं लाए, अभी नहीं लाए, क्योंकि बारिश की वजह से सब डर रहे हैं कि आप अगर जानवर ले आए तो अल्लाह ना करे बारिश तेज हो जाए, तो उसको संभालेगा कौन। तो ये जरा मसले मसाइल चल रहे हैं, अल्लाह पाक आसानी करे, इंशाल्लाह बस जल्दी ले आएंगे। बस मेरी ये कहना है नौरीन से, नौरीन देखें बकरा ईद आ रही है, हम लोग हंटर बीफ बाहर से बनवाते हैं, बड़ा मुश्किल हो जाता है और बड़ा महंगा पड़ता है। मुझे कोई आसान तरीका हंटर बीफ बनाने का पता है, और चापे जो हम फ्राई करते हैं रोस्ट करके, जो चापे हम अंडे में तलते हैं, उसकी तरकीब जरूर बताइएगा, क्योंकि बकरा ईद पे जाहिर बात है बहुत सारी चीजें बनानी होती हैं, तो उस पे आइंदा प्रोग्रामों में इस पे तवज्जो दीजिएगा। बहुत शुक्रिया। इंशाल्लाह सो मच याया भाई फॉर कॉलिंग। अल्लाह हाफिज। शेफ नौरीन आ गई हैं, फरमाइश आया भाई की चापों की और हंटर बीफ की। हंटर बीफ तो बहुत अच्छा उन्होंने बताया, हंटर बीफ तो मैं भी बनाती हूँ। अच्छा, तो चापें जो है वो अंडे में वो फ्राई होती हैं? नहीं, जरूरत नहीं है, जरूरी नहीं है अंडे में आप लोग फ्राई करें, इसका भी डिफरेंस सा होता है, चॉप्स का डिफरेंट चीजें होती है, लेकिन हंटर बीफ मैं बता देती हूँ। अच्छा कहकशा, मैंने एक स्लाइस में जैम लगाया, ठीक है, एक स्लाइस में चॉकलेट स्प्रेड लगाया, कोई भी ब्रांड का आप लोग ले लें, और एक पे मैंने बटर लगा दिया। डन। ठीक है, अब हम क्या करेंगे, ये हमने इसके ऊपर यूं करके रख दिया। ठीक है, ठीक है। अच्छा अब हमने क्या करना है, ये यूं हो गया। अब हमने यही चीज देखें, हमने अब इसमें क्या करना है, पहले तो मैं ये कर लूं कि इसमें हम थोड़ा सा, मुझे एक स्पून दे दें, हम थोड़ा सा बटर डालेंगे, थोड़ा सा ऑयल डालेंगे, ताकि फिर हम इसको वो करेंगे। वाओ, क्योंकि इसमें बटर में, अच्छा ये बिल्कुल डीप फ्राई नहीं होंगे, थोड़ा सा शैलो फ्राई होंगे। ठीक है, ठीक है। अच्छा थोड़ा सा इसी के साथ साथ हम इसमें ये ऑयल डालेंगे। वेरी गुड। ठीक है, ओके, ये अच्छी बात है, शेफ नौरीन ने पहले ही क्लियर कर दिया कि हमने डीप फ्राई नहीं करना, नहीं शैलो, हमने शैलो फ्राई करना। बिल्कुल। अच्छा ये हमारा हुआ। अच्छा ये जो हमने वो बना के रखा था कहकशा, अब ये इसके अंदर जाएंगे यूं। ठीक है, ठीक है। वाओ, ये यूं जाएगा। मैंने आपसे कहा था एक में हम क्रम लगाएंगे। ठीक है, ठीक है, ये हमने यूं किया, इसको जरा हल्के हाथ से कीजिएगा, फिर ये जाएगा ये क्रम में।
ठीक है, बाइंडिंग के लिए भी होता है, ये बहुत डिफरेंट भी टेस्ट आता है इसका। Yummy. इसके कॉर्नर्स होंगे, यूं करके 4 कॉर्नर्स पे आप लगा लें, ठीक है। अब ये जाएगा इसके अंदर, वाओ, ठीक है। हम इसी तरह हम अब दूसरा बनाते हैं। अच्छा, दूसरे का क्या है कहकशां? जी, हम दूसरे को प्लेन बनाएंगे, हम इसमें नहीं लगाएंगे। ठीक एक है। मैंने इसके साथ हाँ। बनाती हूँ, तो मैंने कहा एक मैं ऐसे बना देती हूँ। बिल्कुल, वाओ, है। जबरदस्त। हम लोग जो है माएँ ना बड़ी परेशान होती हैं अपने बच्चों के ये खाने बच्चे के बहुत लिए। शौक से खाते हैं और ये मुझे कहकशां। इतना यमी लग रहा है कि मैंने तो इनाया के लिए बनाना है लाजमी। बिल्कुल और बनाइए। मैं सोच रही हूँ कि आज ही बना दूं। आज ही बना दें, और बहुत बिल्कुल। पसंद आएंगे ये इनाया को। बिल्कुल, इनाया आज मम्मी के पीछे लग जाना। आज इत्तेफाक से वो जागी भी हुई है और शो देख रही है मेरा। चले, तो बस good हो आज गया। तो मेरी घर में जाके बहुत अच्छी अच्छी वाली फरमाइशें हो जाएंगी कि आज तो नौरीन आंटी ने भी बोल दिया मेरे लिए बनाइए। अच्छा, Very ये हम good. इसको भी एक साइड से होने देंगे, थोड़ा सा गोल्डन ब्राउन कहकशां। ओके, इनके तो ब्रेकफास्ट आपको पता है बहुत मजे के होते हैं, बहुत और ये लजीज। अमेरिका से ही स्टार्ट हुआ था ये फ्रेंच टोस्ट। अब तो हर जगह इनके पैनकेक्स भी बन रहे हैं, इनकी हर चीज बन रही है। अच्छा, एक नॉर्मल वाले फ्रेंच टोस्ट होते हैं ना, बस अंडे में आपने दूध और चीनी हाँ, मिलाई, हाँ। तो बच्चे बोर हो जाते हैं खाकर। एग्जैक्टली, ये बहुत यूनिक और डिफरेंट है। डिफरेंट है। और इसको थोड़ा सा मीडियम लो हीट पे कीजिएगा, ठीक ताकि है। फिर वो जल ना जाए ना। Okay. डार्क ब्राउन नहीं करना। इसके हम जब ये फ्राई हो जाएंगे, इसके हम ऊपर एक फ्राइड एग को आप तल के डालें, जो सनी राइज एग और सनराइज एग्स होते हैं, वो आपने इसके ऊपर सर्व किया। थोड़े से बनाना, क्रीम, मेपल सॉस, ये बहुत मजे का नाश्ता बनता है कि लोग खाते रह जाते हैं कहकशां। बिल्कुल, उसको देख के ही लग रहा है कि कोई जो भी खाएगा वो खाता ही रह जाएगा। देखिए कहकशां, ये वाला कलर चाहिए हमें, Delicious, वाओ। ठीक है। ये Very अब nice. हमारा आ गया। ये बहुत अच्छे बनते हैं, डिफरेंट बनते हैं। जब आप टेस्ट करेंगी आपको पता चलेगा कितने मुझे मजे का बनता अंदाजा हो रहा है कि ये बहुत ही यमी होंगे। वही तो। अभी हमारे पास कितना टाइम है कहकशां? बिल्कुल टाइम है, आप बनाइए आराम अच्छा से। ठीक है, तो हम मतलब 1-2 और बना जी, सकते जी, हैं। बिल्कुल बिल्कुल, आप बनाइए, बनाते जाए, हम आपको देखते जाएंगे और फिर देखते हमारे व्यूवर्स भी देखते जाएंगे, एंजॉय करते जाएंगे। कहाँ है अफशा, हुरिया, मिसेस तारिक, मिसेस रुबीना, मिसेस यास्मीन, आप लोग कॉल करें और बताएं आपको कैसी लग रही है आज की रेसिपी। और अगर आपकी कोई फरमाइश है बकरीद से रिलेटेड या वैसे ही आप लोग कुछ खाना चाहते हैं तो आप लोग बताएं शेफ नौरीन को। इंशाल्लाह शेफ नौरीन आपकी फरमाइश पूरी करने की पूरी कोशिश करेंगी। और ये ब्रेकफास्ट जरूर ट्राई कीजिएगा। हम तो डेली एक ही जैसे ब्रेकफास्ट तो खाते ही हैं, बिल्कुल, लेकिन कम से कम ये जरा डिफरेंट हो जाएगा, तो ये भी आप लोग जरा ट्राई करके फीडबैक जरूर दिया करें कि आप लोगों को कैसा लगा। जी बिल्कुल, ऐसे हमारे ही है। पेज पे जाके, हमारे पेज पे जाके भी बताएं, आप हमारे शो में कॉल करके बताएं, और क्या? नंबर स्क्रीन पर चल रहे हैं, आप लोग बता सकते हैं कि आपको कितनी अच्छा लगता है हमारा शो, शेफ नौरीन का सेगमेंट, किचन सेगमेंट, जो जबरदस्त रेसिपीज आपके लिए लेके आती हैं, आप लोग घर में ट्राई करते हैं, कैसा टेस्ट होता है, सारी चीजें। क्योंकि हमारी जो बहनें होती है ना, उनको बड़ा इंटरेस्ट होता है कि यार एज इट इज जो है वो ऐसी ही रेसिपी बने। तो शेफ नौरीन जो जो चीजें बताती है, जितनी जितनी क्वांटिटी में बताती हैं, आप उसमें फॉलो करेंगी तो वैसी बनेगी। अच्छा, बचपन में मेरी अम्मा की बड़ी आदत थी कि ना, जैसे कोई किचन मतलब होता था ना शो, कोई सेगमेंट होता था, कॉपी पेंसिल लेके हाँ, हाँ। सामने बैठ जाया करती थी। हाँ कहकशां, ये होता है। और भले बनाती ना हो, लेकिन वो बस फॉलो करती थी। ये मुझे लगता है सारी अम्माओं का है प्रॉब्लम। ये सारी अम्मा को है सब, लेकिन बनाती है वही दाल चावल। बनाती है वो। ये तो एक आई थिंक टिकटॉक पे एक आया भी था कि बनाती टिंडे, सारा दिन चिकन की और बीफ की रेसिपीज देखती है अम्मा। अम्माओं का ये है, शौक होता है शायद उनको, बिल्कुल, इंटरेस्ट है कुकिंग हाँ, में ना। कि चलो बना लेंगे, दावतें होंगी, कुछ होगा तो हम बना लेंगे, थोड़ी डिफरेंट सी रेसिपी हो मगर भाई जाएंगी। मैंने अपने घर की दावत में शेफ नौरीन की मैंगो टैंगो डिलाइट जो है वो मैंने फॉलो की थी रेसिपी, और मैंने बनाया था। मेरे इन-लॉज तो फैन हो गए, उन्होंने कहा चले भाई कुछ तो शेफ नौरीन का आपने भी फायदा उठाया, आपको भी कुछ पकाना आ गया। अच्छा कहकशां, देखिए हमारा ये जो क्रम वाला था हम यहाँ रख देंगे। यमी, व्हाट अ ब्यूटीफुल नजारा। नाज़रीन आप लोग देख सकते हैं क्या हसीन नजारा है। अच्छा, ये दूसरा जो हमने किया था विदाउट क्रम, ठीक है, ठीक है, वो हम एक यहाँ सजा देंगे। वाओ, बाकी इसके ऊपर जो डालनी होंगी चीजें मैं बताऊंगी। जी, बिल्कुल। हम इस तरह एक और फ्राई कर लेते हैं कर कहकशां, लीजिए। ठीक है। ये एग में गया, क्योंकि इसको देखिए ना, 3 चीजें, इसमें बटर भी है, इसमें एग भी है, इसमें चॉकलेट सिरप भी है, सारी चीजें। बिल्कुल, ये क्रम इसमें आया, वेरी नाइस, यमी, और ये बहुत क्रिस्पी से बनते हैं, बहुत अच्छे बनते हैं। वेरी गुड। ये आया हमारा एक और, वाओ, थोड़ा सा मैं इसमें बटर और डालूंगी, बिल्कुल, ठीक है। थोड़ा सा बटर और डालेंगे, जैसे हम फ्राई करते हैं कोई भी, मैं आपको कहती हूँ चमचा ना चलाएं, एक साइड से होने दें, इसी वजह से, ताकि देखिए वो गोल्डन ब्राउन से जो कलर आता है ना। अच्छा, आपको पर्सनली कोटेड वाले पसंद हैं, क्रम्स वाले या फिर नॉर्मल वाले? कहकशां मुझे कोटेड वाले पसंद है, क्योंकि इसका जरा डिफरेंट सा टेस्ट आता है। नॉर्मल तो हर कोई खाता है, लेकिन जरा ये वाले कोट करें। अच्छा, आप लोग क्या कर सकते हैं, जैसे बच्चों के सीरियल्स होते हैं,
चॉकलेट केक, कॉर्नफ्लेक्स होते हैं, उनको आप बिल्कुल क्रश कर दें, उसका भी आप उसमें बैटर वो जो सूखा वाला आप ड्राई करके इसमें लगाएं और फिर आप फ्राई करें, बहुत मजे का लगेगा। हाँ, ये भी बड़ा अच्छा है टिप, बिल्कुल नाइस। ये तो मैंने सोचा ही नहीं था। अब सोच लें आप, मैंने जो आपको बताया है। आपने तो बता दिया, ये तो बड़ी अच्छी। भाई कभी कभी होता है ना आपके पास क्रम्स अवेलेबल नहीं होते, हाँ। तो आप अपने बच्चों के जो है ना चीजों को इस्तेमाल करें। बिल्कुल। चलिए हम यहाँ से जरा साफ कर लेते हैं। बिल्कुल, प्रेजेंटेशन भी तो आपको पता है जरूरी होती है। प्रेजेंटेशन तो शेफ नौरीन की आला होती है, कमाल होती है, और हम सब उसके फैन हैं। आप भी फैन हैं, मुझे पता है, हमारे नाजरीन जो देख रहे हैं वो भी फैन है। और शेफ नौरीन बहुत ख्याल रखती हैं सफाई का, क्योंकि सफाई वैसे भी निस्फ ईमान है। इसकी जो प्रेजेंटेशन होगी वो हम जी नाजरीन, वेलकम बैक टू द शो। आप लोग देख रहे हैं आपका फेवरेट मॉर्निंग शो जिसका नाम है मुस्कुराती सुबह। हमें किचन की दुनिया में शेफ नौरीन ने बना लिए है जबरदस्त ब्रेकफास्ट आज हमारे लिए अमेरिकन, जो कि आपके बच्चों की मनचाही डिश हो सकती है। शेफ नौरीन, आप प्रेजेंटेशन की तरफ आ गई हैं। बिल्कुल। अब हम देखना चाहते हैं कि कैसी प्रेजेंटेशन आप करती हैं। क्या देखिए, 2 मैंने क्रम वाले किए थे, एक मैंने विदाउट क्रम किया था। ठीक है, अब सबसे पहले मैं क्या करूंगी, इसमें जाएंगे ये बनानास। ओके, ऊपर डालना पड़ता है। ठीक है, थोड़े से ये बनानास गए यूं करके, सही है। डन। इसी तरह हम इस पे भी रखेंगे, वेरी गुड, ताकि थोड़ा सा डिफरेंस सा आ जाए। बनानास हम इसमें, अच्छा मैंने मैंगो उसके ऊपर नहीं रखा, लेकिन मैंने साइड में थोड़ा सा सजा दिया है इसको। बिल्कुल ठीक है। ये हमारे हो गए बनानास। अच्छा, साथ साथ इसमें जाएंगी ये पेपरोनीज, क्योंकि पूरा ब्रेकफास्ट होता है। मैंने किसी में एग फ्राई करके रख दिया, सनी साइड एग, मतलब सनी साइड किसी कहते हैं, जर्दी जो कच्ची होती है, येलो वाली। एक होती है बिल्कुल पक जाती है, तो सनी साइड हम उसको बोलते हैं। ओके, ठीक है, तो ये हमारी पेपरोनीज आ गई। ठीक है, ठीक है, कोई पेपरोनीज के साथ खाए, कोई एग के साथ खाए, वो मर्जी है, या सबके साथ खाए, और भी कोई मसला नहीं है। आप लोग एक बाइट उसका लें, एक बाइट उसका लें। ये मैं सारी इधर रखूंगी। ओके, ठीक है, ये हमारा हो गया। ये थोड़ा सा वो होगा, जैसे मीठा भी है और वो भी है। अच्छा, अब इसके, हाँ एग्जैक्ट, अब इसके ऊपर ये जाएगी क्रीम। वाओ, ठीक है, ये क्रीम इसमें ड्रिजल होगी बनानास के ऊपर। वेरी नाइस। ठीक है, अब हम यही चीज इसके साथ करेंगे। ये इसके साथ ड्रिजल होगी क्रीम, क्योंकि बहुत ही जूसी से बनते हैं कहकशां। बिल्कुल जूसी, यमी, डिलीशियस। लेकिन ये बहुत फैटनिंग है कहकशां, आप तो डाइट पे हैं। आप बच्चों को खिलाइएगा, जो मेरी बहनें डाइट करना चाहती है वो खुद मत खाइएगा। अच्छा कहकशां, ये मेपल सिरप है। ओके, ये शहद, आप जिससे शहद अगर हो तो, वरना मेपल सिरप इसका तो बेस्ट होता है ये। ओके, ठीक है, ये मेपल सिरप इसमें जाएगा। वेरी नाइस। ठीक है, ये मेपल 1 टेबल स्पून सब पे डाल दें। ठीक है, वेरी गुड। अच्छा, अब ये ग्रेप्स हैं। ठीक है, ये थोड़े से ग्रीन ग्रेप इसके ऊपर है, थोड़ा कलरफुल अच्छा लगता है। बिल्कुल। ठीक है, ये ग्रेप्स इस पे चले गए, 3-4 हमने इस पे डाल दिए। और हम एंड में जो करेंगे वो हम करेंगे कैस्टर शुगर। ठीक है, ये थोड़ा सा इसके ऊपर जाएगा पूरी प्लेट पे। इससे क्या होगा, थोड़ा डिफरेंट सा लुक अच्छा आएगा। वाओ, ये हो गया, यम्मी। ऐसा लग रहा है स्नोफॉल हो रही है। बिल्कुल, हाय स्नोफॉल कब होगी कराची में? ये हमारे ख्वाबों में होगी। अल्लाह कुछ भी करा सकता है कहकशां। चलिए, ये हमारा हो गया ब्रेकफास्ट, अमेरिकन ब्रेकफास्ट डन। एक हम यहाँ रख देते हैं प्लेटर। ठीक है, ठीक है, दूसरा हमने यहाँ रख दिया। वेरी गुड। ठीक है, और तीसरा हमारा यहाँ रख देते हैं। बिल्कुल रख देते हैं। ये हमारे ब्रेकफास्ट रेडी हो गए। वेरी नाइस नाजरीन, आप लोगों ने देखा शेफ नौरीन जबरदस्त रेसिपी आप लोगों को बनाना सिखा दी। आप, मुझे उम्मीद है आप लोग अपने घर में ट्राई करेंगे, अपने बच्चों को खिलाएंगे, बड़ों को खिलाएंगे, और बहुत मजा आएगा आपको। इसी के साथ साथ ब्रेक का टाइम आ गया, जब ब्रेक से वापस आएंगे तो हम और बातें करेंगे। कहीं जाएगा मैं देखते रहिए मुस्कुराती सुबह।